नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टोसेंट मेथड से शेषफल निकालना। दोस्तों, बेसिक से शेषफल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब संख्याएँ पावर में दे रखी हों और पावर की भी अगर पावर दे रखी हो तो ऐसे डिफ़िकल्ट प्रश्न को हम टोसेंट मेथड की सहायता से 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 से 3 सेकंड में हम ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे कि टोसेंट मेथड क्या होता है और इसका प्रयोग शेषफल निकालने के लिए कैसे करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब पावर की पावर दे रखी हो तो उसका शेषफल निकालने के लिए टोसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो जब a की पावर b हो उसमें भाग देंगे c का। तो यहाँ पर a, b, c कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन a और c को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। b का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और c क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जब दो संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 40, उसमें भाग देना है 5 का, तो ये तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ये क्या है? a और ये क्या है? c। तो b तो कुछ भी हो, लेकिन a और c क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणा 3। 5 का फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड 1 गुणा 5। तो इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक के अलावा है ही नहीं। यहाँ पर 3 है तो 3 इसमें नहीं है, यहाँ पर 5 है तो 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है? सहभाज्य संख्या है। जैसे 4/9 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 4 या फिर 2 गुणा 2। इसका क्या होगा? 1 गुणा 9 या फिर 3 गुणा 3। इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 9 है तो इसमें 9 नहीं है। यानी एक के अलावा गुणनखंड नहीं है कॉमन। इसका मतलब क्या है? सहभाज्य संख्या है। जैसे 12/15 है तो इसका क्या होगा? फैक्टर गुणनखंड 3 गुणा 4। इसका क्या होगा? 3 गुणा 5। तो इसमें कॉमन क्या है? 3। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर ही है। एक के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसमें क्या है? 3 है तो ये 12/15 को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि ए व सी को प्राइम नंबर है या नहीं, उसी के बाद टोसेंट मेथड लगेगा। अब सीखेंगे टोसेंट निकालना। तो टोसेंट हमेशा दोस्तों सी से निकलता है। टोसेंट किसका निकलेगा? सी का। अगर सी अभाज्य संख्या है, अगर सी कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट होता है c-1, यानी इससे एक कम कर देंगे। अगर सी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए सी बराबर है 3। सी बराबर कितना है? 3। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट होगा 2। इसमें से एक माइनस कर देंगे। सी बराबर है 5। 5 क्या है? अभाज्य संख्या, तो इसमें से एक कम कर देंगे, इसका टोसेंट हो जाएगा 4। अगर सी 11 है तो इसका टोसेंट हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 11 क्या है? अभाज्य संख्या। यदि सी कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट होगा c-1, उसमें से एक कम कर देंगे। अगर सी अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर अगर सी अभाज्य संख्या नहीं है तो सी के टुकड़े करेंगे a इंटू बी में। a इंटू बी इंटू सी जितने भी हैं उसके टुकड़े करेंगे। फिर बराबर फॉर्मूला होता है t बराबर होता है c इंटू 1-1/a इंटू 1-1/b। एग्जाम्पल से समझते हैं। c बराबर मान लीजिए 6। c बराबर है 6, तो 6 के टुकड़े करो 2 गुणा 3। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसका टोसेंट होगा t बराबर होगा c बराबर कितना है? 6। 1 - 1/2, 1 - 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें t बराबर हो जाएगा 6, 1/2 और 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। अगर c बराबर 6 है तो इसका टोसेंट क्या होगा? 2। अगर c बराबर मान लीजिए है 12 है, c बराबर दे रखा है 12 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर क्या है?
दो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 बार है। यहाँ पर 2 बार है, लेकिन दोस्तों हमें लिखनी एक ही बार है, हमें लिखनी एक ही बार है। तो इसका टोसेंट क्या होगा, टी बराबर होगा सी। सी कितना है, 12। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। यहाँ पर अगर 2 है वो 2 बार है, 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो टी बराबर हो जाएगा इसमें 12 गुणा 1/2 और 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 12 में भाग देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा, 4। इसका टोसेंट होगा 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हम टोसेंट निकाल लेंगे। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 51 की पावर दे रखी है 505 और उसको भाग दिया गया है 7 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ए और सी को प्राइम नंबर है या नहीं। ये तो ए है, ये क्या है, बी, और ये सी। तो ये तो 51 और ये क्या है, 7 है। दोनों क्या हैं, सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। आप इनके फैक्टर कर कर देख सकते हो। इसका फैक्टर होगा 1 गुणा 7, इसका होगा 3 गुणा 17। तो दोनों क्या हैं, सहभाज्य संख्या हैं। अब क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे सी का टोसेंट निकालेंगे। 7 है और 7 का टोसेंट क्या होता है, 6, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट हमेशा -1 होता है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। और मैंने आपको तरीका बता भी दिया टोसेंट निकालने का, तो वैसे आप टोसेंट निकाल भी सकते हैं। इसका टोसेंट कितना होगा, 6। तो यहाँ से हमारे पास में इसका टोसेंट कितना है, 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी पावर है 505, 505 में हम भाग देंगे टोसेंट का। अब दोस्तों ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि अभाज्य सहभाज्य संख्या है या नहीं। उसके बाद में क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। उसके बाद में पावर में भाग देंगे टोसेंट का। तो 505 में जब भाग देंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 505 की जगह क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 1। तो यहाँ पर बचेगा 51 की पावर 1/7। तो 51 की पावर 1 कितना होता है, 51। और 51 में जब भाग देंगे 7 का, तो 7 गुणा 7 होता है 49, 49 बचेगा कितना, 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 2। इसका रिमाइंडर होगा 2 होगा। जो रिमाइंडर बचता है वही क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी। रिमाइंडर नहीं बचता है तो फिर 0 आ जाएगा। दूसरा जैसे 3 की पावर 41/5, ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका टोसेंट कितना होगा, 4 होगा। अब पावर क्या है, 41, 41 में भाग देंगे 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका लो 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3। तो 3 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। 2 की पावर 100 बटे में 101। 2 और 101 क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। 101 भी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। तो इसका कितना होगा, 101 में से माइनस कर देंगे 1, तो 100। पावर भी कितनी है, 100, और टोसेंट भी कितना, 100। 100 में 100 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी इसकी पावर कितनी है, 0। और दोस्तों किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, इसका मतलब उसका मान कितना होता है, 1। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1, और 1 में भाग दोगे 101 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है, 41 की पावर है 77 और भाग दिया है 17 का 17 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 41 में भाग देंगे 17 का। 17 गुणा 2 होता है 34, 34। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। 7 की पावर 77 डिवाइड बाई 17। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कितना होता है, -1। 17 में से 1 कर देंगे, माइनस कितना बचा, 16। अब क्या करेंगे, 77 में भाग देंगे 16 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13। तो इसकी पावर को क्या लिख देंगे, 7 की पावर 13/17। अभी भी ये सिंपल फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 13 है। अब देखो 7 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49, और ये क्या है, 17, 17 है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। इस वाली संख्या को इसकी फॉर्म में बदलते हैं। हमें पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। तो 7 की पावर 2 में बदलेंगे, 13 में भाग दोगे 2 का कितने बार जाएगा, 6 बार। तो 6 गुणा 2 होता है 12, बचा कितना, 1। 7 की पावर 1, क्योंकि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 7 की पावर 2, उसकी पावर 6, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और ये 13। तो 7 की पावर 2 होता है 49, 49। 49 को इसकी फॉर्म में बदलेंगे, 17 गुणा 3 होता है 51। तो 49 को क्या लिखेंगे, 51 - 2, उसकी पावर 6 गुणा 7 बटे में 17। 51 में भाग देंगे 17 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0।
-2 और माइनस की पावर को सम संख्या हो तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 गुणा 7/17। अभी इसको बेसिक से करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 64 में भाग दोगे 17 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 13 और गुणा 7 91 91। 17 गुणा 5 होता है 85 85, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। इसका आंसर होगा दोस्तों 6। अगला प्रश्न है 3 की पावर है 45 45, उसको डिवाइड किया गया है 15 से। तो सबसे पहले चेक करो कि दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं। 3 व 15 सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर होगा 1 गुणा 3, इसका होगा 3 गुणा 5। इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर मौजूद है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो क्या करेंगे, इसको सहभाज्य संख्या बना लेंगे। देखिए ये 3 से डिवाइड है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर है 44 बटे में 15। इसको हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आधार बराबर होंगे तो घाते जुड़ जाएंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 44, तो 45 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब हमारे पास में नया क्या बन गया, 3 की पावर 44 बटे में 5। अब 3 व 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट कितना होगा 4। 44 में जब भाग दोगे 4 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी 3 की पावर 0 बटे 5। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसका मान होगा 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 23 की पावर 46, उसकी पावर 60 बटे 7। पावर्स की भी पावर दे रखी है दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा था कि a की पावर b बटे में c, लेकिन इसमें a की पावर b उसकी भी पावर हो गई। तो क्या करेंगे, हम इसको कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे a। हम इस पावर को मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। बाकी सब तरीका सेम ही है। ऊपर वाली पावर को मानेंगे b, इसको मानेंगे a, और ये वाला हमारा c हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, सहभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि इसका फैक्टर कितना होगा 1 गुणा 7, और इसमें 7 का भाग तो कभी नहीं जाएगा। 23 में 7 का भाग नहीं जाता है। c क्या है 7, इसका टोशेंट कितना होगा 6 होगा। इसका टोशेंट कितना होगा 6, तो पावर कितनी है 60। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 में भाग देंगे 6 का। क्यों? क्योंकि टोशेंट कितना है 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब 60 की जगह क्या आएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 23 की पावर 46, उसकी पावर 0 बटे 7। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1। 23 की पावर 1, और 23 की पावर 1 कितना होता है 23। अब 23 में भाग देंगे 7 का, तो 7 गुणा 3 21, बचा कितना 2। ऐसे ही 2 की पावर 32, उसकी पावर 32, और भाग देंगे किससे 9 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले 32 को मान लेंगे b और इसको मान लेंगे a। ये क्या है 9, ये क्या है सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पर क्या है 9। इसका टोशेंट निकालेंगे। 9 का टोशेंट कितना होता है दोस्तों 6 होता है। कैसे, मैंने अब वैसे बता भी दिया था। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर 3, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 का टोशेंट कितना होता है 6 होता है। दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको याद भी हो जाएंगे कि 9 का कितना होगा, 12 कितना होता है, बहुत ईजी है। अब टोशेंट हमारे पास में कितना है 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे 32 को। 32 में भाग देंगे 6 का, तो बचा कितना 2। 32 की पावर 32, उस ऊपर वाले 32 में भाग देंगे 6 का, तो 6 गुणा 5 होता है 30, रिमाइंडर कितना बता 2। तो यहाँ पर 32 की जगह लिखेंगे 2। और किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करना। तो 2 की पावर 32, उसकी पावर 32 डिवाइड बाई 9। तो 32 का स्क्वायर बोलोगे 32 गुणा 32। अब ये तो बन गया a, और ये बन गया b, और ये क्या है c। दोबारा टोशेंट कितना आएगा 6 ही आएगा। अब 32 गुणा 32 में भाग देंगे 6 का, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 4 बटे 9। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 बटे 9। तो 16 में भाग देंगे 9 का, तो कितना आएगा 7। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। अगला प्रश्न है 32 की पावर है 32, कोष्टक पावर 32, उसमें भाग दिया गया है 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर को मानेंगे b, ये वाली हो जाएगी a, और ये क्या है c। सबसे पहले चेक करेंगे कि a व c को प्राइम नंबर है या नहीं। इसका फैक्टर होगा 1 गुणा 7, तो 32 में कभी भी 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब निकालेंगे टोशेंट। 7 क्या है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का टोशेंट क्या होता है -1, तो 7 का
टोसेंट हो जाएगा 6। अब पावर 32 में भाग देंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 32 उसकी पावर 32 और उसकी पावर कितनी है 2, भाग देंगे 7 का। अब जैसे ऐसे पावर होती है तो अंदर ये इंटू हो जाती हैं। जब a की पावर b कोष्टक की पावर अगर c हो तो इसका मतलब होता है a b इंटू सी, तो ये आपस में इसके इंटू हो जाती है। तो 32 की पावर ये आपस में गुणा होगी, तो 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा 64, 64 डिवाइड करेंगे 7 से। अब क्या करेंगे, ये बन गया a, ये बन गया b, ये बन गया c, टोसेंट कितना 6, भाग देंगे फिर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 32 की पावर 4/7। अब 32 में भाग देंगे 7 का, तो 7 गुणा 4 होता है 28, बचेगा कितना 4, तो 4 की पावर 4/7। 4 की पावर 4 कितना होता है 256। अब उसमें भाग देंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 गुणा 3 होता है 21, बचेगा 4 46, 7 गुणा 6 42 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है 5 की पावर 1024 उसकी पावर 1024/9। 5 व 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। 9 का टोसेंट कितना होगा 6, अभी ऊपर हमने निकाला था कितना होगा 6। ये तो क्या होगा b, ये होगा a और ये c। 1024 में भाग देंगे 6 का, तो 17 गुणा 6 होता है 102, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। इसका रिमाइंडर होगा दोस्तों 4। 1024 उसकी पावर 4, उसमें भाग देंगे 9। दोस्तों इसमें एक कोष्टक था तो इसका मतलब होता है ये इंटू, इसका मतलब होता है इंटू। इसमें कोष्टक नहीं है, तो ये कोष्टक नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें इसके इंटू नहीं होगा, ये इसकी पावर कहलाएगी, ये इसकी पावर है, इंटू नहीं होगा इसमें। जैसे यहाँ पर 2 को गुणा किया था ना 32 से, वैसे इसमें नहीं होगा। 1024 की पावर है 4, तो फिर क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे, इस पावर को मान लेंगे b, ये होगा a, ये c। 1024 में भाग देंगे टोसेंट 6 का, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 5 की पावर यहाँ पर क्या है 4, तो 4 गुणा 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256, भाग देंगे 9 का। यहाँ पर क्या किया दोस्तों हमने, 1024 में भाग देंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, उसकी पावर कितनी है 4, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा 256। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 256/9, फिर से क्या करेंगे, इस पावर में भाग देंगे 6 का टोसेंट का, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 256 में जब भाग दोगे 6 का तो कितना बचेगा 4, क्योंकि टोसेंट का प्रयोग दोस्तों इसीलिए होता है ताकि इस पावर को सिंपल कर दे, छोटी से छोटी पावर में बदल दे। ये इतनी बड़ी पावर थी, इसको किसमें बदल दिया 5 की पावर 4 में। अब 5 की पावर 4 कितना होता है 625, उसमें भाग देंगे किसका 9 का, तो 9 गुणा 6 होता है 54, बचा कितना 8 85, और 9 गुणा 9 होता है 81, बचेगा कितना 4, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4, इसका रिमाइंडर रहेगा 4। अगला प्रश्न है 888 की पावर है 222 प्लस 222 की पावर है 888, उसको डिवाइड किया गया 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, 888 में भाग देते हैं 5 का, तो शेषफल बचेगा 3। आप ट्राई कर सकते हो, उसकी पावर है 222 प्लस 222 में भाग दोगे 5 का, तो रिमाइंडर बचेगा 2, उसकी पावर है 888। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखो 3 की पावर 222/5, तीनों 5 क्या हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, 5 प्राइम नंबर, तो इसका टोसेंट कितना होगा 4 होगा। तो 222 में जब भाग देंगे 4 का, तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 प्लस इधर 2 और 5 क्या हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, 5 प्राइम नंबर, तो इसका टोसेंट होगा 4। इसमें भाग दोगे तो 888 में जब भाग दोगे टोसेंट 4 का, तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो 2 की पावर 0/5। 3 की पावर 2 होता है 9 प्लस 2 की पावर 0 होता है 1/5। 10 में भाग दोगे 5 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न 5555 की पावर है 2222 प्लस 2222 की पावर है 5555, उसको डिवाइड करेंगे 7 से। जैसे ऊपर क्या था सेम वैसा इसमें करेंगे, 5555 में भाग देंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना होता है इसमें 7 और 7 होता है 49, 49 63, और ये 4 बचेगा यहाँ पर, 4 की पावर 2222 प्लस 2222 में भाग देंगे 7 का, तो 21, यहाँ से बचेगा 3 की पावर है 5555। आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों,
डिवाइड करके इनको इनका रिमाइंडर लिखना है ताकि इजी हो जाए। अब 4/7, तो 4 और दोनों क्या है 7 क्या है, अब सहभाज्य संख्या है और ये क्या है प्राइम नंबर, तो इसका टोशन कितना होगा 6 6। 2222 में भाग देंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 2 प्लस ये भी दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है, इसमें भाग देंगे 6 का, तो वो कितना बचेगा यहाँ से बचेगा रिमाइंडर बचेगा 5, तो 3 की पावर 5/7। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 की पावर 5 होता है 243, उसमें भाग देंगे 7 का, तो कितना हो जाएगा ये 9 5 और ये 2 भाग देंगे 7 का, तो 7 गुणा 3 होता है 21, बचा कितना 4 49, उसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0। दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को टोसेंट मेथड की सहायता से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।